राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 3 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का चौथा अध्याय सुनते हैं। ऋषियों और मुनियों ने सबने स्कंद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, आपने पंचांगनी साधन व्रत का विधान बताया। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत का प्रादुर्भाव कब हुआ। सबसे पहले इस व्रत को किसने धारण किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला और इस व्रत का नाम पंचांगनी साधन व्रत कैसे पड़ा। हे मुनिवर, यह सब हम आपसे विस्तार में सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, तुमने सबने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कलयुग में इस व्रत का विधान किसी को नहीं मालूम। पूर्व काल में जब महादेव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया, तब माता पार्वती कई दिनों तक शोकाकुल रही। तब माता पार्वती अपने माता पिता के घर रहने लगी, परंतु माता पार्वती को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। तब एक दिन जब ज्येष्ठ का महीना चल रहा था, तब माता पार्वती हिमालय के ऋषियों और मुनियों के आश्रम में जाकर उनसे शांति का उपाय पूछने लगी। तब सप्त ऋषियों में भृगु ऋषि ने माता पार्वती से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हें मैं अति उत्तम व्रत बताता हूँ। हे भद्रे, अभी ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा है। हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन सुबह की बेला में गंगा स्नान करके शुक्ल वस्त्र धारण करके पुण्य वाचन के बाद ब्राह्मणों का पूजन करना। समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को जलाकर यथाशक्ति उनका पूजन करके उन अग्नियों के मध्य में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की तरफ अपनी नजर को जब तक रखना जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो जाएं। हे भद्रे, ऐसा करते हुए उस समय तुम सूर्य की तरफ ही दृष्टि रखना और इंद्रियों को वश में रखकर अन्न जल नींद को त्याग कर जितेंद्रिय रहकर इस मास में व्रत करना। भृगु ऋषि के वचन को सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। तब माता पार्वती ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष तक प्रत्येक ज्येष्ठ मास में पंचांगनी साधन व्रत करती रही। माता पार्वती के इस व्रत से महादेव जी अति प्रसन्न हुए। तब उन्हें माता पार्वती का ध्यान आया कि देवी पार्वती कहाँ चली गई। तब महादेव भगवान ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि देवी पार्वती तपोवन में कठोर पंचांगनी साधन व्रत कर रही है। तब भगवान महादेव को भी एक मजाक सूझा, तो वे एक वंचन का रूप बनाकर उमा को रिझाने के लिए पहुंच गए। तो उमा ने उन्हें फटकार दिया। तब भगवान महादेव अपने असली रूप में आ गए, तो उमा भी शर्मा गई और आंखें नीचे करके हाथ जोड़कर महादेव जी के सामने खड़ी हो गई। तब देवों के देव महादेव ने उमा को अपनी गोद में बैठाकर आलिंगन किया। जब देवी पार्वती के माता पिता को इस बात का समाचार मिला तो उन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया। तब महादेव जी ने भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों की आज्ञा लेकर देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया और वे रमण करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। हे ऋषियों, यह पंचांगनी साधन व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। हे ऋषियों, यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। हे ऋषि मुनियों, यह व्रत धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें पंचांगनी साधन व्रत का पूरा महात्म्य सुनाया। हे ऋषि मुनियों, जो भी मनुष्य कलयुग में ज्येष्ठ के महीने में इस व्रत को भगवान जगदीश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त करेंगे, वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को पाएंगे। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैं आज तुम्हें ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण अपने पुत्र व पत्नी के साथ रहता था।
तीनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करते थे, व्रत करते थे, नित्य उनका यही नियम था। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। जब ब्राह्मण का बेटा विवाह लायक हुआ तो उन्होंने एक सुसंस्कृत लड़की से अपने पुत्र का विवाह कर दिया और दोनों ब्राह्मण दंपति तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तब स्कंद मुनि बोले कि सब जगह की तीर्थ यात्रा करके वे दोनों ब्राह्मण दंपति एक आश्रम में रहने लगे। तब कुछ सालों के बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब उनकी अंतिम क्रिया तो आश्रम में रहने वाले साधु संतों ने कर दी, लेकिन उनकी अस्थियों को दो अलग अलग कलश में लाल कपड़े से बांध कर रख दिया। उन ब्राह्मण दंपति की अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी अस्थियां उनके बेटा बहू के हाथ ही गंगा में विसर्जित की जाए। इसीलिए आश्रम वासियों ने उसे संभाल कर रख दिया। आश्रम वासियों को नहीं मालूम था कि उस ब्राह्मण दंपति के बेटा बहू कहाँ रहते हैं। इस तरह समय बीतने लगा। इधर ब्राह्मण दंपति की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनकी आत्मा भटकती रही, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तब ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे मुनिवर, वे दोनों ब्राह्मण दंपति तो हर साल ज्येष्ठ स्नान और व्रत करते थे, तो फिर किस कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली, यह हमारे मन में संदेह हो रहा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, उस ब्राह्मण दंपति से एक अज्ञात पाप दोष ज्येष्ठ के महीने में हो गया था। उसी से वे तीर्थ यात्रा करने घर से निकले और अपने घर परिवार से दूर हो गए। तब ऋषि पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, आप बताइए कि उनसे ऐसा क्या पाप दोष हुआ। तब स्कंद मुनि बोले कि हे मुनियों, एक बार उस ब्राह्मण के घर में नीम का एक सूखा पेड़ था। उस पेड़ के मोटे तने में टाटिये ने मिट्टी के घर में बच्चे दे रखे थे। वह नीम का पेड़ किसी वजह से सूख गया था। उस समय ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। तब उस ब्राह्मण दंपति ने उस नीम के पेड़ को कटवा दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे पेड़ के तने में टाटिये ने जो बच्चे दिए थे वे मर गए। उसी अज्ञात पाप दोष उस ब्राह्मण दंपति को लगा था। अब हे ऋषि मुनियों, आगे की कथा सुनो। अब वह ब्राह्मण दंपति रोज अपने पुत्र के स्वप्न में आते और कहते कि पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो। उसके माता पिता आगे कुछ बोलते उससे पहले ही उसका पुत्र नींद में डरकर बैठ जाता। तब एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरे स्वप्न में रोज मेरे माता पिता आकर मुझे कहते हैं कि मुझे मुक्ति प्रदान करो। तब उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि हमें किसी ज्ञानी महात्मा से इसका कारण पूछना चाहिए। तब वे एक मुनि के पास गए। तब स्वप्न वाली बात उन्होंने मुनि को बताई। वह मुनि बड़ा ही त्रिकालदर्शी था। उसने अपने मनोबल से पता लगा लिया और कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे माता पिता का देहांत हो चुका है। काशी के एक आश्रम में तुम्हारे पिता की अस्थियां संचित पड़ी हैं। तुम दोनों वहां जाओ और विधि पूर्वक उनको तर्पण दो और उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करो। स्कंद मुनि आगे बोले कि तब वे दोनों बेटा बहू काशी के आश्रम में गए और अपने माता पिता की अस्थियां लेकर विधि पूर्वक गंगा में विसर्जित करी और अपने माता पिता को तर्पण दिया। उसी समय उन्हें मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग में चले गए। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनाया। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।